प्यारे बच्चों, आज मैं आपको हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का वफ़ात का वाक़या सुनाऊंगी। एक दफ़ा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा सोई हुई थी। उन्हें ख्वाब में उनके वालिद मोहतरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आए। उन्होंने कहा बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से, उठो फातिमा, आज तुम्हारा आखिरी टाइम है। उठ के अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारो, रोज़ा रखो, सैरी अली के घर करो, इफ्तारी मेरे साथ करना। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा परेशान होगी। उन्हें मालूम होगा कि आज उनकी वफ़ात हो जाएगी। उठकर उन्होंने सैरी की नमाज़ पढ़ी और घर के कामों में लग गई। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा आटा पीसा, कपड़े धोए अपने बच्चों के, अपने शोहर के। उतनी देर में अली अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लेके आए। उन्होंने जब अपनी बीवी को काम करते देखा, उन्होंने कहा कि फातिमा, खैर तो है, तुम आज इतना ज़्यादा आटा पीस रही हो और ये किसके नहाने का पानी तुम्हें गर्म किया हुआ है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा प्यार से बोली कि आज मेरा आखिरी टाइम है। मौला अली अलैहिस्सलाम सुन के हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि ये तुम क्या कह रही हो। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उन्होंने अपने शोहर को कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मेरे वालिद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि आज तुम्हारा आखिरी टाइम है। उठ के रोज़ा रखो और इफ्तारी मेरे साथ करना। मौला अली अलैहिस्सलाम सुन के हैरान हो गए। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि अभी तो हमारा गम हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम की वफ़ात का कम नहीं हुआ था, तुम ऊपर से ईसा की बातें कर रही हो। मौला अली अलैहिस्सलाम रोने लग गए। वो अपनी बीवी के पास बैठ के उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा आटा क्यों पीसा तुम्हें, और ये पानी किसके लिए रखा है। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि आखिरी बार मैं अपने बच्चों को नहलाना चाहती हूँ। ये आटा मैंने इसलिए पीसा है कि आप और बच्चे आराम से कुछ अरसा रोटी आराम से पका के खा सकें। मैंने आपके और बच्चों के कपड़े भी धो दिए। मौला अली रोते रहे बातें सुन के। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा भी रोना शुरू कर दिया। उतनी देर में हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाए अपनी वालिदा की गोद में बैठ के। उनके वालिद ने कहा कि जाओ अपने नाना जान की कब्र पे यासीन पढ़ के आओ। वो दोनों भाई अपने नाना जान की कब्र पे चले गए। जब यासीन पढ़ रहे थे, उनके हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद अलैहि वसल्लम की कब्र से आवाज़ आई, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को। उन्होंने कहा, जाओ अपनी वालिदा के साथ टाइम गुजारो, आज तुम्हारी वालिदा का आखिरी दिन है। मेरी कब्र पे तो तुम दोबारा यासीन पढ़ सकते हो। ये बात जब उनके कानों में पड़ी, वो हैरान हो गए। जाके अपनी वालिदा को बताया उन्होंने, और अपनी वालिदा की गोद में बैठ कर रोना शुरू कर दिया। उनकी वालिदा ने कहा कि तुम अपने वालिद को परेशान ना करना, तुम दोनों तो मेरे अच्छे बेटे हो। उन्होंने कहा वालिदा को कि आप कहाँ पे जा रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा टाइम आ गया, मैं आपके नाना जान के पास जा रही हूँ। इतनी देर में शाम होगी। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने दोनों बच्चों को नहलाया, मौला अली अलैहिस्सलाम को खाना दिया। थोड़ी देर बाद उनकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। उन्हें बहुत सख्त बुखार चढ़ गया। मौला अली अलैहिस्सलाम उन्हें हुजरे में ले गए, उल्टा दिया। उन्होंने अपने बच्चों को पास बिठा कर समझाया। मौला अली अलैहिस्सलाम को कहा कि मेरे बच्चों का ध्यान रखना, अगर आप शादी करना चाहते तो आप कर लेना, मैं आपको ज़्यादा देती हूँ, और मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मौला अली रोते रहे। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक हैरानकुन बात की, वो सुन के आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा कि जब मैं फ़ौत हो जाऊँगी तो मेरे जनाजे पे कोई भी ना आए, ये मेरी वसीयत है। मौला अली अलैहिस्सलाम परेशान हो गए सुन के। उन्होंने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो तुम तो नबी की बेटी हो। उन्होंने कहा कि सारी उम्र मेरा चेहरा किसी ने नहीं देखा, अभी भी मेरा चेहरा कोई गैरमर्द ना देखे। आप अंधेरे में जाके मुझे दफना दीजिएगा, ये मेरी वसीयत है। मौला अली खामोश हो गए।
उतनी देर में बीवी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी आखिरी सांसें ली और फौत हो गई। मौला अली बैठ के रोते रहे। जाके उन्होंने कफन की तैयारी की। जब उन्होंने ला के कफन बना दिया गया, मौला अली सोच रहे थे उनका जनाजा मैं किस तरह अकेले उठाऊं, क्योंकि उनके बच्चे छोटे थे। उतनी देर में उनके दरवाजे पे अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा आए। उन्होंने दरवाज़ा खड़काया। मौला ने दरवाज़ा खोला। जब उन्होंने जनाजा देखा परेशान हो गए। मौला अली अलैहिस्सलाम से कहा कि ये किसका जनाजा है। उन्होंने कहा कि बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का जनाजा है, ये वफ़ात पा चुकी हैं, तो मेरी मदद करो, मैंने दफनाना लेके जाया। तो उन्होंने कहा कि आपने यहाँ पे किसी को भी नहीं बताया। मौला अली ने कहा कि फातिमा ने मुझे वसीयत की है कि मेरी जनाजे पे कोई भी ना आए, तुम तो उसके रिश्तेदार हो, इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम ने एक साइड से जनाजा उठाया, एक साइड से अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने, और साथ उनके बच्चे थे। कब्रिस्तान में जाके उन्होंने कब्र खोदी और बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को उन्होंने दफना दिया। कुछ देर के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को लेकर कितनी देर वहाँ पे बैठे रहे। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा कि चलें, काफ़ी रात हो गई है, हमें घर जाना चाहिए। मौला अली घर चले गए। कुछ रोज़ बहुत परेशान है, अपने उन्होंने बच्चों का भी ध्यान रखा। ये थी हमारी बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की फ़ात का वाक़या। ये वाक़या आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस पर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।